आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे साइन स्कीम फॉर रेशनल फंक्शन। ये बेसिक का सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। अगर आप ये सही तरीका से समझ लेते हैं तो मैथमेटिक्स में मैक्सिमम जो टफेस्ट कॉन्सेप्ट होता है, जैसे मॉडुलस हो गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर हो गया, लॉगरिथम इनक्वालिटीज हो गया, वो सारे सवाल का जो बनाने का पद्धति होता है ना, वो सब इसी साइन स्कीम से ही शुरू होता है। ठीक है, तो आखिर होता है क्या साइन स्कीम, इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। साइन स्कीम फॉर रेशनल फंक्शन, जैसे हम पहले जूनियर सेक्शन में रेशनल नंबर को जानते थे पी बाई क्यू, पी बाई क्यू। तो ये जो रेशनल नंबर है, तो रेशनल नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? 2/3 रेशनल नंबर है, 5/6 रेशनल नंबर है। ये अब इंटीजर बटा इंटीजर को रेशनल नंबर कहते हैं। अब क्या है ना, यहां पे एक फंक्शन अब रहेगा, वेरिएबल रहेगा, मतलब ऊपर में भी वेरिएबल रहेगा, नीचे में भी वेरिएबल रहेगा। तो उसी को अभी समझिए कि वो रेशनल फंक्शन है। तो साइन स्कीम क्या था, आप एक एक इस हेडिंग का मतलब आप समझिएगा। साइन स्कीम क्या है? तो साइन का जो हिंदी हुआ ना सर, वो साइन का जो हिंदी हुआ उसको हम लोग बोलेंगे चिन्ह, प्लस या क्या माइनस। ठीक है, स्कीम का मतलब होता है योजना। ठीक है, फॉर का मतलब होता है के लिए। रेशनल फंक्शन का मतलब हम अभी बताए हैं। कहने का मतलब रेशनल फंक्शन के लिए प्लस और माइनस योजना तो हो गया, स्कीम एक सरकारी वर्ड हो गया। जैसे नहीं होता है, जैसे आप कभी कोई सामान आप मार्केट में परचेज करने जाते हैं तो उस आदमी से आप अगर पूछते हैं दुकानदार से कि स्कीम क्या है, मतलब उसको समझने के लिए एक भाषा क्या है, ऑफर क्या है। आप यही समझेंगे कि स्कीम का मतलब यहां पे योजना नहीं, ऑफर। तो रेशनल फंक्शन का साइन चाहे तो प्लस में ऑफर करेगा, चाहे तो माइनस में। कहने का मतलब है जो मेरा सवाल रेशनल फंक्शन ऐसा रहेगा, ऐसे यहां पे कोई वेरिएबल रहेगा, जैसे 2x + 3 बाई x + 2। ऊपर में भी वेरिएबल है, नीचे भी क्या है। अब इसका साइन चाहे तो 0 से बड़ा दे देगा, और चाहे तो इसका साइन क्या दे देगा, 0 से छोटा दे देगा। तब कहा जाता है कि x के कौन सा ऐसा वैल्यू होगा ताकि ये रेशनल फंक्शन, पूरा ये रेशनल फंक्शन 0 से बड़ा दे देगा। तो आखिर इस हेडिंग का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि कोई फंक्शन रहेगा वो 0 से बड़ा रहेगा, या कोई फंक्शन रहेगा 0 से छोटा रहेगा। तो आखिर x के कौन सा इंटरवल के लिए, x का कौन सा वैल्यू के लिए हम पॉजिटिव और नेगेटिव देखेंगे। तो देखिए, तो पहला वर्किंग रूल क्या है इसके लिए। तो मान लिया कि लेट रेशनल फंक्शन fx = px by qx, देन फाइंड द इंटरवल ऑफ x फॉर विच fx पॉजिटिव नेगेटिव। मतलब हमको x का इंटरवल निकालना है जहां रेशनल फंक्शन पॉजिटिव देगा या निगेटिव देगा। वर्किंग रूल क्या है, आपको कौन सा स्टेप चलना है। तो सबसे पहले आप सेपरेटली न्यूमरेटर को, मतलब ऊपर वाले को और नीचे वाले को 0 बना देना है। 0 बना देने का मतलब हम ये कह सकते हैं कि उसको आप फैक्टराइजेशन कर दीजिए। क्या कर दीजिए? फैक्टराइजेशन करने के बाद आप क्या निकाल लीजिए, उसको रूट्स निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए? रूट्स। रूट्स निकल जाएगा तो आप नंबर लाइन पर उसको क्या कर दीजिए, सजा दीजिए। कैसे सजाना है? असेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते हुए क्रम में। फिर उसके बाद क्या करना है ना, जो रेशनल फंक्शन है उसका साइन को चेक करना है, जांचना है कि प्लस है कि माइनस है। तो स्टार्ट कहां से करेंगे सर? तो बोलता है नंबर लाइन पर जो राइट हैंड रूट्स आता है उसी के से शुरुआत करना है। और लास्ट में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या 0 से बड़ा है या 0 से छोटा है, उस सिचुएशन के लिए आंसर आपको लिखना है। क्या बात समझ में आया? सबसे पहले रेशनल फंक्शन का था, इसको शॉर्ट लोग बोलता है साइन स्कीम। साइन स्कीम बोलेगा तो आपके दिमाग में कौन सी बात आनी चाहिए कि रेशनल फंक्शन में पॉजिटिव रहे या निगेटिव रहे। तो आखिर x का कौन सा वैल्यू के लिए वो पॉजिटिव होगा रेशनल,
रेशनल पॉजिटिव हुआ, एक्स पॉजिटिव नहीं। ये तो चारों जो रूल है ना, इसको एग्जाम्पल के माध्यम से हम आपको क्लियर 1 to 1 कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, तो इस रेशनल फंक्शन के लिए जो साइन स्कीम है, इसमें 3 टाइप के सवाल होते हैं। तो टाइप 1 में हम जो लिखे हैं, एवरी फैक्टर्स ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑड नंबर। जैसे एग्जांपल में फाइंड द इंटरवल ऑफ एक्स फॉर विच फॉलोइंग इनइक्वालिटी में पहला, ठीक है। तो पहला सवाल क्या दिए, ऊपर में भी वेरिएबल टर्म है, नीचे में भी वेरिएबल टर्म है। एक्स का वैल्यू पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, एक्स का वैल्यू क्या होगा। तो क्या करेंगे सर, सबसे पहला रूल क्या था, पहला रूल था फैक्टराइजेशन करना, पहला रूल फैक्टराइजेशन। जैसे ये है ना, पहला रूल फैक्टराइजेशन करना है, ठीक। तो हम लोग का जो सॉल्यूशन अब करेंगे, तो सवाल क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 को हम फैक्टराइज कर देंगे। तो इसको क्या लिखेंगे, माइनस 5x को लिख देंगे कितना, माइनस 2x माइनस 3x। फैक्टराइजेशन क्या करते हैं, बीच वाले टर्म को ऐसा एक्सप्लिट करते हैं, ब्रेक करते हैं, ताकि दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x स्क्वायर आना चाहिए। अब आइए नीचे, एक्स स्क्वायर 6x को क्या लिख देंगे, माइनस एक्स माइनस 5x, ब्रेक कर दिए, गुना करेंगे तो 5x स्क्वायर आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, इसमें कॉमन निकालेंगे तो x कॉमन निकालेंगे तो x माइनस 2, और माइनस 3 कॉमन निकालेंगे तो x माइनस 2। नीचे में क्या कॉमन निकालेंगे, x माइनस 1, इसमें माइनस 5 कॉमन निकालेंगे तो x माइनस 1, क्या बन के आ जाएगा, तो x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 बाई ये हो जाएगा x माइनस 1, ये हो जाएगा x माइनस 5। समझे, तो ये जो आपका हो गया ना, हम पहला रूल क्या कहा जाता है, फैक्टराइज करना है। टाइप 1 क्या है, एवरी फैक्टर ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में देखिएगा पावर 1 है, और 1 इज द क्या रहेगा, ऑड नंबर। 1 रह सकता है भविष्य में, 3 रह सकता है, 5 रह सकता है, डिफरेंट डिफरेंट भी पावर रह सकता है। समझिए, तो पहला रूल आपको क्या कर देना था, फैक्टराइजेशन कर देना था। चलिए, फैक्टराइजेशन के बाद आपको रूट्स निकालना, फैक्टराइजेशन के बाद क्या करना है, रूट्स निकालना है। देखिए, तो मेरा ये था x माइनस 2 और x माइनस 3 और x माइनस 1 और x माइनस 5, यही है। अब इसको रूट्स निकालने के लिए इसको जीरो करेंगे तो x माइनस 2 इक्वल टू 0, x माइनस 3 इक्वल, जितना फैक्टर है सबको इक्वल टू 0 पहले बना लीजिए रूट्स निकालने के लिए, और x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो क्या लिखेंगे, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 5। और क्या करेंगे, अब एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लीजिए, और मेरे पास 4 नंबर है चला, चारों नंबर को नंबर लाइन पर सबसे छोटा नंबर को पहले लोकेट करेंगे। जैसे यहां देखिए, 1, फिर उसके बाद 2,
उसके बाद 3 और उसके बाद 5। नंबर लाइन पर लोकेट कर लिए, लोग पहला फैक्टराइज कर लिए, रूट्स निकाल लिए, नंबर लाइन पर नंबर को लोकेट कर दिए, दर्शा दिए। करेक्ट। अब क्या करना है, तीसरा कहता है कि साइन चेक करना है। ध्यान दीजिएगा, साइन चेक करना है किसका, तो रेशनल फंक्शन का। सर यही शुरुआती समय सीखने में के लिए बच्चा को ध्यान देना चाहिए। साइन चेक करना है, रूट्स का साइन नहीं चेक करना है। ये रूट्स 1 पॉजिटिव आया या रूट्स निगेटिव भी आ जाएगा, लेकिन उससे हमको मतलब नहीं है। रूट्स का साइन नहीं चेक करना है, रेशनल फंक्शन का साइन चेक करना है। किसके हेल्प से, विथ द हेल्प ऑफ केसेस। क्या केसेस, तो हम लोग के पास 4 रूट्स थे, अपने मन से हम लोग केस को प्रोवाइड करेंगे। तो क्या केस, तो पहला केस एक्स का बोलेंगे, एक्स का वैल्यू 3 से लेके 5 के बीच में बहुत सारा वैल्यू है एक्स का। 5 से इंफिनिटी के बीच में क्या 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, इनफाइनाइट नंबर होगा। तो आखिर इस सारे नंबर जितना बोल रहे हैं 6, 7, 8, 9, इस सारे एक्स के लिए वो जो फैक्टराइज हम करके रखे हैं उसका साइन क्या देगा। तो कोई एक नंबर सेलेक्ट कर लीजिए 6, और 6 में से 2 साइन चेक करना, वैल्यू नहीं। तो 6 में से 2 4 इज द पॉजिटिव। 6 में से 3 जाएगा 3 इज द पॉजिटिव वैल्यू। 6 में से 1 जाएगा 5 इज द पॉजिटिव वैल्यू। 6 में से 5 जाएगा पॉजिटिव, मतलब ऊपर भी पॉजिटिव आया, नीचे भी पॉजिटिव। कहने का मतलब है ये सब चीज कि अगर पॉजिटिव में अगर हम पॉजिटिव से डिवाइड करते हैं तो वो रेशियो पॉजिटिव देगा, और निगेटिव में अगर पॉजिटिव से डिवाइड करते हैं तो ये निगेटिव वैल्यू आएगा। अब पॉजिटिव में नेगेटिव से डिवाइड करते हैं तो ये निगेटिव आएगा, और निगेटिव में निगेटिव से डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो यहां पे रेशनल फंक्शन का साइन पॉजिटिव आया। कब, जब x का वैल्यू 6 रखे तब। अगर आप 7 भी रखिएंगे तो 7 भी रख के देखेंगे तो 7 में से 2 जाएगा 5 पॉजिटिव, 7 में से 3 जाएगा 4 पॉजिटिव, 7 में से 1 जाएगा ये भी पॉजिटिव, 7 में से 5 जाएगा वो भी पॉजिटिव नंबर। मतलब 6 पर ये रेशनल फंक्शन पॉजिटिव दिया, 7 पर भी पॉजिटिव देगा, 8 पर भी पॉजिटिव देगा। इसका मतलब 5 से इंफिनिटी के बीच में जो भी एक्स रहेंगे उस सारे एक्स के पर रेशनल फंक्शन पॉजिटिव साइन देगा। रेशनल फंक्शन का साइन चेक कर लिया पहला केस के लिए। दूसरा केस कहां से कहां, 3 से 5, तीसरा 2 से 3, चौथा 1 से 2, अब पांचवा माइनस इंफिनिटी। मतलब आपके पास रूट्स की संख्या 4 है ना, तो टोटल केस आपका 5 होगा। अगर रूट्स की संख्या 2 रहता तो आपके पास केस की संख्या 3 होता एक्स्ट्रा। ठीक है, चलिए तो अब 3 से 5 के बीच में चेक करें, ध्यान दीजिएगा बात को, बीच में चेक करें। तो 3 से 5 के बीच में एक नंबर से भी साइन पता चल जाता है। हर एक नंबर रखने की जरूरत नहीं है। जैसे इस केस के, हर एक केस के लिए बोल रहे हैं, 3 से 5 ये दूसरा केस है, उसमें एक नंबर रखिए 4, तो 4 में से 2 जाएगा पॉजिटिव, 4 में से 3 जाएगा पॉजिटिव, 4 में से 1 जाएगा पॉजिटिव, और 4 में से 5 जाएगा निगेटिव। मतलब ऊपर पॉजिटिव आया और नीचे निगेटिव, तो पॉजिटिव बटा निगेटिव क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो रेशनल फंक्शन निगेटिव दिया। किसके बीच में, तो 3 से 4 के बीच में जितना नंबर है, तो 3 से 4 के बीच में कौन नंबर, 4 है केवल, 3.1 है, 3.2 है, इस सारे नंबर के लिए रेशनल फंक्शन निगेटिव आया। इतना समझाने के बावजूद भी बच्चा क्या समझता है, 3 से 5 के बीच में x तो पॉजिटिव होता है, हमको x का साइन नहीं चेक करना है, साइन हमको चेक करना है फंक्शन का। चलिए 2 से 3 के बीच में तीसरा केस, तो 2 से 3 के बीच में कोई एक नंबर 2.5 सेलेक्ट कर लेते हैं। 2.5 में 2 जाएगा पॉजिटिव, 2.5 में 3 जाएगा निगेटिव। तो पॉजिटिव और निगेटिव से गुना करेंगे तो ऊपर वाला निगेटिव आएगा। 2.5 में 1 जाएगा
पॉजिटिव, और ये 2 पॉइंट ये निगेटिव। तो निगेटिव बटा निगेटिव रेशनल फंक्शन क्या दे दिया, पॉजिटिव आएगा। 2 से 3 के बीच में रेशनल फंक्शन पॉजिटिव देगा। चौथा केस 1 से 2 के बीच में आपको एक नंबर सेलेक्ट कर लीजिए 1.5, क्या 1.5, तो 1.5 यहां रखिए। 1.5 में 2 जाएगा, 1.5 में 2 जाएगा तो -0.5, ये निगेटिव दिया। फिर 1.5 में 3 जाएगा तो -1, ये भी नहीं, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव। 1.5 में 1 जाएगा तो 0.5, दैट इज पॉजिटिव। ये निगेटिव, मतलब ये पॉजिटिव आया, ये निगेटिव आया, ऊपर में पॉजिटिव, तो ये आ जाएगा निगेटिव। ऊपर में पॉजिटिव और नीचे में निगेटिव, तो पॉजिटिव बटा निगेटिव क्या हो जाएगा, निगेटिव। तो रेशनल फंक्शन का साइन पता चल गया। चलिए अब लास्ट 5वां केस, -∞ से 1 के बीच में कोई एक नंबर सेलेक्ट करिए, अपने मन से सेलेक्ट 0। पहले पता करना है क्या -∞ से 1 के बीच में 0 है ना, तो 0, तो 0 रखेंगे तो -2, 0 रखेंगे तो -3, माइनस माइनस प्लस, 0 रखेंगे तो -1, 0 रखेंगे तो -1, इसका मतलब प्लस जाएगा। अब क्या हुआ ना चला, जो हम आपको बता रहे हैं कि ऐसे देखिए, नोमिनेटर का डिनोमिनेटर का प्रत्येक फैक्टर अगर ऑड नंबर रहा, क्या रहा, ऑड नंबर रहा, तो साइन अल्टरनेट चेंज होगा रेशनल फंक्शन का। अब नहीं कि आपको पुट करके देखना है सब जगह। अगर ये पॉजिटिव होगा तो पक्का अगला निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, ऐसे बना लेना है। अब एक और ट्रिक, ये निगेटिव अगर हुआ, ये राइट साइड, ये पॉजिटिव हो जाएगा, फिर ये निगेटिव हो जाएगा। इसका साइन कैसे पता चलेगा, तो अगर सब पे ऑड है तो x का कोफिशिएंट देखिए, यहां कुछ नहीं तो 1, और 1 पॉजिटिव साइन है, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, ये पक्का पॉजिटिव हो जाएगा। अगर यहां पे रहता x -2 और यहां रहता 3 - x अब बाई x -1 और यहां होता है x -5, तो ध्यान दीजिएगा ये पॉजिटिव, x का कोफिशिएंट पॉजिटिव, लेकिन ये हो जाएगा निगेटिव, तो निगेटिव से शुरू होता। अब मान लीजिए एक और फैक्टर 2 - x ऐसे हो जाता, तो निगेटिव निगेटिव क्या होता, पॉजिटिव। समझ गए होंगे। चलिए तो पहला रूल क्या करना था, चला दम रट जाइए। पहला रूल फैक्टराइज करेंगे, फैक्टराइज करने के बाद रूट्स को निकाल लेंगे। रूट्स निकल जाएगा तो नंबर लाइन पर उसको प्लॉट कर देंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में। उसके बाद रेशनल फंक्शन का साइन चेक करेंगे, प्रत्येक फैक्टर पर पावर ऑड रहा तो अल्टरनेट साइन चेंज होगा। चेक हो गया। लास्ट में कहता है आंसर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो देखिए मेरा क्वेश्चन क्या था, मेरा क्वेश्चन था 0 या 0 से बड़ा, या 0 या 0 से बड़ा था। तो जब 0 या 0 से बड़ा होगा तो अब देखना है कि आपका रेशनल फंक्शन 0 से, आज कोई भी 0 से बड़ा होता है तो कैसा साइन देता है, पॉजिटिव साइन। क्या देता है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव वाला कौन सा होगा, तो पॉजिटिव ये है, ये हो गया। ये पॉजिटिव कहां तक जाएगा, इंफिनिटी तक। ये पॉजिटिव है इसी के बीच में, तो एरो नहीं होगा, यहां से यहां केवल बस पॉजिटिव, यहां से ये पॉजिटिव होते जाएगा, तो इसलिए एरो दे दिए। पक्का। अब चलिए अब समझिए, ये तो पॉजिटिव वाला अंडरलाइन किया। एक बच्चा पूछा सर आपने रूट्स के बीच में साइन चेक किए, 1 से 2 के बीच में, 2 से 3 के बीच में, 3 से 5 के बीच में चेक किए, लेकिन अगर रूट्स पर चेक नहीं किए तो चलिए रूट्स सोचिए। अगर हम यहां 1 रखते हैं, इस रूट्स 1 रखते हैं तो 1 में से 1 हो गया 0। कभी भी किसी भी फंक्शन के नीचे डिनोमिनेटर अगर 0 हो जाएगा तो उसको बोलेंगे अनडिफाइंड। इसका मतलब कि x का वैल्यू 1 रखेंगे तो ये सवाल डिफाइन नहीं करेगा।
इसका मतलब 1 नहीं रखेंगे, तो मैथ में नहीं रखेंगे तो इसका कोई तरीका होना चाहिए। तो इस 1 के सामने हम दे दिए वैकेंट। इस 1 के सामने क्या दे दिए? वैकेंट का मतलब हिंदी खाली, मतलब 1 आंसर में शामिल नहीं है, 1 को छोड़कर। समझ में आया? अब जैसे 2 देखिए, 2 रखेंगे तो 2 - 2 0, ऊपर में 0। अगर मान ले जाए कोई फंक्शन में ऊपर में 0 है, नीचे कुछ भी है, तो वो रेशियो क्या होगा? 0। अगर 2 रखेंगे तो पूरा फंक्शन 0 हो जाएगा। मेरा सवाल क्या कहता है? 0 से बड़ा भी और 0 के बराबर। इसका मतलब कि आंसर में 2 रखेंगे, क्या बोले? आंसर में 2 रखेंगे तो पूरा रेशनल फंक्शन 0 देगा। 2 0 नहीं है, लेकिन 2 रखने पर रेशनल फंक्शन 0 दे रहा है, और यहां इक्वल है भी। उसी प्रकार से 3 भी रखेंगे तो 3 - 3 0 हो जाएगा। क्या बात समझ में आया? अब आगे देखेंगे सर। 5 रखेंगे तो नीचे हो जाएगा। सर 5 0 नहीं है, लेकिन 5 को इसमें रखने पर रेशनल, तो 5 - 5 0 हो जाएगा। कभी डिनोमिनेटर 0 होना नहीं चाहिए। क्या बात समझ में आया? आया तो आंसर कैसे लिखेंगे? तो आंसर यहां भी है, आंसर यहां भी है, आंसर यहां भी है। तो लिखने का तरीका बताए होंगे पिछले लेक्चर में। x बिलोंग्स टू, सबसे पहले इसको लिखेंगे, तो इसमें सबसे कम है -∞, कोमा, फिर कहा 1, -∞, कोई फाइनाइट नंबर नहीं है, इसलिए स्मॉल ब्रैकेट लगाते हैं। 1 शामिल नहीं है तो उसको स्मॉल ब्रैकेट याद रखना पड़ेगा। जो आंसर में शामिल नहीं रहेगा उस नंबर के बगल में स्मॉल ब्रैकेट लगाएंगे। एक और आंसर है, तो आंसर को शामिल करने के लिए एक मैथ में यूनियन वर्ड इस्तेमाल करते हैं। तो क्या हो जाएगा? 2 और फिर कोमा कितना? 3। 2 शामिल है तो बिग ब्रैकेट लगाते हैं, 3 शामिल है तो बिग ब्रैकेट लगाएंगे, फिर यूनियन, फिर कहां से कहां आंसर हो जाएगा? 5 से ∞। 5 शामिल नहीं है, जहां वैकेंट रहेगा याद रखिएगा स्मॉल ब्रैकेट, यहां स्मॉल। यही इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। ठीक है? अब मान लिया जाए, अब सेकंड सवाल ऐसा रह जाए, ऐसा x² - 3x + 2 बाई x² + 4x + 3 लेस देन इक्वल टू 0 हो जाए। ठीक है? तो अब इसको चलिए सोल्यूशन क्या करेंगे? सबसे पहला रूल फैक्टराइज, तो कीजिए फैक्टराइज। क्या करेंगे? इसको x - 1 और x - 2 अब कर लीजिएगा फैक्टराइज बाई, इसको फैक्टराइज करेंगे तो हो जाएगा x + 1 x + 3। नहीं, आप कर सकते हैं रफ में फैक्टराइज। फैक्टराइज कर लेंगे तो ये वाला साइन नहीं लिखेंगे, रेशनल फंक्शन को फैक्टराइज करना, बस इतना ही कर दिए। इसके बाद रूट्स निकालिए, तो इसको 0 करेंगे तो x = 1, इसको 0 करेंगे तो x = 2, इसको 0 करेंगे तो उधर जाएगा तो -1, और इसको 0 करेंगे तो x = -3। क्या बात समझ में आया? अब नंबर लाइन पर सबसे छोटा नंबर को प्लॉट किए। सबसे छोटा कौन हुआ? -3। फिर उसके बाद क्या हुआ? -1। फिर उसके बाद क्या हुआ? 1। और फिर उसके बाद क्या हुआ? 2। नंबर लाइन पर कर दिए प्लॉट। नंबर लाइन पर प्लॉट करने के बाद क्या करेंगे चला? सब सारे फैक्टर पर पावर देखेंगे। यहां 1 है, यहां 1 है, यहां 1 है, 1 है। एक्स का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव, इसका मतलब इधर पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा। चेक हो गया? अब कहता क्या है लास्ट चौथा रूल, आंसर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। रेशनल फंक्शन 0 से छोटा, 0 से छोटा निगेटिव वैल्यू देगा।
और साथ में जीरो भी होगा। तो सबसे पहले निगेटिव वाला का अंडरलाइन कीजिए। तो निगेटिव कौन है? रूट्स निगेटिव से मतलब नहीं है। देखिए ये निगेटिव रूट्स है, ये थोड़ी कर रहा है कि निगेटिव रूट्स, रेशनल फंक्शन निगेटिव कर रहा है। तो रेशनल फंक्शन निगेटिव इसके लिए आया, इसके लिए आया। क्या समझ में आया? अब उसके बाद अब बताना है नीचे में कभी जीरो होना नहीं चाहिए। क्यों? अगर नीचे जीरो हो जाएगा तो सवाल अनडिफाइन हो जाएगा। तो नीचे कब जीरो हो सकता है? जब x का वैल्यू -1 रखेंगे तब। -1 पर क्या दे देंगे? वैकेंट। क्या दे देंगे? वैकेंट। फिर x का वैल्यू -3 भी रखेंगे तो नीचे वाला जीरो हो जाएगा, तो -3 पर वैकेंट। क्या समझ में आ गया? और उसके बाद हाँ 1 पर रखेंगे तो 1 - 1 0। तो जीरो के लिए कब होगा? जब x का वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 पर क्या हो जाएगा? सॉलिड। फिर 2 पर भी क्या हो जाएगा? सॉलिड। क्या बात समझ में आया? ठीक है, अब बताइए तो अब आंसर क्या लिखेंगे? तो आंसर कहता है जीरो से छोटा मतलब निगेटिव, तो अंडर हो गया, तो लिखेंगे x बिलोंग्स टू -3, -1, दोनों पर स्मॉल ब्रैकेट, यूनियन बिग ब्रैकेट 1 से 2। क्या बात समझ में आया? ठीक है, देखिए ये 3 टाइप का है। पहला कि प्रत्येक फैक्टर पर न्यूमरेटर में इवन ऑड रहेगा, तब मैंने इवन। अगला में प्रत्येक फैक्टर पर इवन नंबर रहेगा, वो ऑड था। और अगला टाइप है कि पर सम फैक्टर में एक इवन रहेगा और ऑड रहेगा। तो ये सारे टाइप का हम डिस्कशन पहले कर लेंगे। 4 टाइप का होता है, लेकिन हम आपको 3 टाइप के पहले बताएंगे। तीनों टाइप में अगर सही से क्लियर कर लेते हैं तो आपको आने वाला जो कॉन्सेप्ट है मॉडुलस है, साइन स्कीम है, वो आपको बहुत अच्छा से समझ में नहीं, आप पास्ट के क्वेश्चन भी बना सकते हैं। ठीक है, चलिए धन्यवाद। अब नेक्स्ट लेक्चर में आप टाइप 2 को हम सीखेंगे।